एक सवाल मन में यह आता है कि जो भारत का मुसलमान है वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखता है। और यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, अभी ब्रुनेई गए, उनको वहां रेड कार्पेट वेलकम दिया। ये सवाल भारत के मुसलमान, ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, आपकी उसकी वजह है मेरी। जब वो ब्रुनेई गए तो उनको रेड कार्पेट वेलकम मिला, ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला ज़ईद मिला उनको सऊदी अरब में। अगर बात की जाए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो ऑर्डर ऑफ ज़ईद मिला। एक तरफ वो परसेप्शन है और एक तरफ भारत का मुसलमान का परसेप्शन। हम जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को कैसे देखता है। देखिए, जब मेरे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कहीं जाएगा और उसे इज्जत मिलेगी तो ये हमारे लिए इज्जत की बात है। तो वहाँ से इसको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भारत का मुसलमान उन्हें कैसे देखता है, ये सवाल भारत के मुसलमान से करने से ज़्यादा ज़रूरी है उनसे किया जाए कि वो भारत के मुसलमान को कैसे देखते हैं। नहीं तो देखिए, मेरा ये सवाल इसलिए है कि जब वो मुस्लिम देशों में जाते हैं उनको ऑनर मिलता है और यहाँ पर ये छवि बनाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ पर ये छवि बनाई जाती है। सर वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें जाएंगे इज्जत मिलनी ही चाहिए। वहां पे अगर जाएंगे तो उनको इज्जत मिलनी ही चाहिए। नहीं, लेकिन ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड रहा है और मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, यहां पर ये छवि बनाई जाती है कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और वहां पर मुस्लिम देशों में उनको ऑनर दिया जाता है, हाईएस्ट ऑनर। ये छवि किसी और ने नहीं बनाई है, ये छवि उनके एक्शंस ने बनाई है उनको। कौन से एक्शंस हैं वो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो उन्हीं से पूछिए ना। उन्होंने कैसा 2013 का मैं कैबिनेट कैसी बनाई हुई है, उन्होंने अपने साथी कैसे चुने हुए हैं, उसमें कहाँ है कौन नजर आता है, ये सब तो आप उनसे सवाल करें। क्या दिक्कत है आपको उससे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपने कैबिनेट की बात की है। कैबिनेट की बात की तो उससे छवि क्या जा रही है? उनकी उस कैबिनेट में कोई मुसलमान नजर आता है आपको? कोई मुसलमान नजर आता है? जी हाँ। मतलब आपका ये कहना है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो है मुसलमानों का अपनी कैबिनेट में नहीं कर रहे हैं और ये एक बड़ी गलत बात। मुझे दो बातें हैं, आपके उस सवाल के जवाब में कह रहा हूं, मेरी कोई शिकायत नहीं है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, मुझे इसको लेके कोई शिकायत नहीं है। आप सवाल मुसलमानों से कर रहे हैं, इस वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये सवाल उनसे और उनकी पार्टी से किया जाना चाहिए कि वो मुसलमान को किस रूप में देखते हैं, घुसपैठिया के रूप में देखते हैं, फॉरेनर के रूप में देखते हैं, इस मुल्क के लिए नासूर, ठीक न होने वाले नासूर की शक्ल में देखते हैं, किस शक्ल में देखते हैं वो बताएंगे। इसका फैसला वो करेंगे, मैं कैसे करूँ? वो मोदी भाईजान कैंपेन शुरू करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। संघ कहता है कि मुस्लिम भाइयों को जोड़ना चाहिए और आप कह रहे हैं कि परसेप्शन में कहीं फ्लॉ है। नहीं, परसेप्शन का सवाल नहीं, आपके सवाल का सवाल है। आपने सवाल किया मुसलमान उन्हें क्या देखता है। हाँ, तो मेरा सवाल ये कि वो मुसलमान को क्या देखता है। तो यही तो मैं आपको और उनकी टीम मुसलमान को क्या देखती। अच्छा, जब 2013 में जब नरेंद्र मोदी पीएम का चेहरा बने, उस वक्त तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उनका विरोध किया। किसने विरोध किया? एक मिनट, लेकिन उस वक्त आप शायद इकलौते ऐसे मुस्लिम गुरु थे जो नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर बोले। आप क्या आज भी नरेंद्र मोदी आप के लिए वो आपका जो नजरिया है वो कायम है? देखिए, जिसको आप समर्थन कहते हैं वो आपस में जोड़ने की कोशिश है, उस पर हम उस वक्त भी थे, आज भी है, उसी तरह से, कोई बदलाव नहीं है। बातचीत का कोई मौका होगा उसको गंवाएंगे नहीं। कोई सही काम समझ में आएगा, आप एप्रिशिएट करवाना चाहेंगे या मुझे खुद से एप्रिशिएट करना होगा, हम खुद से करेंगे इसको एप्रिशिएट। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्क के, मुल्क से बाहर होंगे वो कहीं, उनकी इज्जत हमारे देश की इज्जत है, हमारे लिए गर्व की बात है। अंदर होंगे और इंटरनल इश्यूज पर बात हो रही होगी तो हम असहमति पूरी जताएंगे, पूरी ताकत से जताएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके विरोधी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। हम असहमत हैं, हम उनके कार्यशैली में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमारी असहमति, जैसे आपने औकाफ के बारे में बात करी। लेकिन आप ये चाहें कि हम पूरा सहमत हो जाएं या पूरे असहमत हो जाएं, हर हाल में उनको बुरा कहने लगे, ये पॉलिटिक्स वालों का काम होता है, हमारा काम। पॉइंट एक निर्जा मैम पूछना चाह रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के संदर्भ में जी। 40 साल पहले जब पत्रकारिता में मैं लिखती थी, शाहबानू जजमेंट आया था,
तो उस समय हम लोग लिखते थे कि अगर कोई रिफॉर्म होना चाहिए तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए, ये पोजीशन रहती थी। और 40 साल बाद भी हम ये लिख रहे हैं कि रिफॉर्म अंदर से आना चाहिए। क्यों नहीं रिफॉर्म की पहल मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से आ रही? क्या बाधाएं हैं? क्यों नहीं महिलाओं को इक्वल राइट्स की बात हो रही? देखिए, महिलाओं को इक्वल राइट्स तो ज़रूर होने चाहिए। इसके ऊपर आपकी दोनों बातों से मुझे सहमति है। इस बात से भी सहमति है कि महिलाओं का इक्वल राइट, इस्लाम ने जो इक्वल राइट्स दिए हैं वो उसको हर हाल में मिलने चाहिए। मिलते भी हैं, लेकिन मिलने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। मिलते हैं, दिखते नहीं हैं। एक ये इस बात से पूरी तरह सहमति है। इस बात से भी सहमति है कि हाँ, जो कुरीतियाँ हैं, जो ख़राब काम इंडिविजुअल्स करते हैं और वो इस्लाम के सर पड़ जाती है, उसको बंद होना चाहिए और रिफॉर्म, इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, काम किया जाना चाहिए। वैसे भी तालीम जैसे बढ़ेगी बहुत सारी चीज़ें और सुधरेंगी यकीनन। हम इसके ऊपर मैं कुछ कहूँगा कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन सहमति है मुझे कि ये काम होना चाहिए, दोनों बातें।